हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल यूजर्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगा जो आज तक आपको कभी भी किसी भी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा। आप चाहे तो यूट्यूब पर जाकर चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी भी प्लान को ड्रॉ करते वक्त या फिर हाउस प्लानिंग करते वक्त स्टूडेंट्स क्या क्या गलती करते हैं और हाउस प्लानिंग करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी है जिससे आप आगे जाके अपनी प्लानिंग में कोई गड़बड़ ना करें। और इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अगर आप हाउस प्लानिंग करोगे तो आप एक अच्छे से अच्छा इफ़ेक्टिव प्लान अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप एक आर्किटेक्ट इंजीनियर हो और अपना ऑफिस खोला हुआ है, ठीक है, तो आप अपने कस्टमर्स को एक बेटर प्लान प्रोवाइड कर सकते हो जिससे कि आपका मार्केट में अच्छा नाम होगा, ठीक है। और अगर आप किसी कंपनी में भी काम करते हो तो भी आप अपनी कंपनी को एक इफेक्टिव वे में अपना प्लान डिज़ाइन करके दिखा सकते हो, शो करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए स्पेशली ये डेटा कलेक्ट करके अपने पास से बनाया है कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है डिज़ाइनिंग करते वक्त, ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, किसी भी हाउस प्लान को बनाने से पहले या फिर डिज़ाइनिंग करने से पहले उसका बेसिक प्लान ड्रॉ कर लीजिए। अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए, अपनी पैड में ड्रॉ कर लीजिए या फिर ऑटोकैड में कहीं पे भी ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल आपको एक बेसिक प्लान डिज़ाइन करना है। बेसिक प्लान मतलब कि आपको सिंपल उस प्लान की शेप डिज़ाइन करनी होगी कि आपका जो प्लान आप डिज़ाइन करने जा रहे हो वो किस शेप का है, ठीक है, ताकि आपको प्लान को ड्रॉ करते वक्त आसानी हो, आपको पता चल सके कि आपको प्लान किस साइड में किस तरह से डिजाइन करना है, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड पॉइंट कहता है कि राइट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्लॉट डिटेल्स, मतलब कि जो भी आप प्लॉट डिजाइन करने जा रहे हो, ड्रॉ करने जा रहे हो, तो उसके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक प्लॉट डिजाइन किया हुआ है और उसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको प्लॉट की डायमेंशंस लिख लेनी है, ठीक है, कि किस साइड से आपकी डायमेंशन कितनी है, ताकि आप जब इस प्लान को ऑटोकैड में डिजाइन करो तो इस आसानी से आप इसको डिजाइन कर सकते हो कि कहां से कितनी डायमेंशन आनी है, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट आपको क्या काम करना है कि आपको प्लॉट का रोड शो करना है कि आपका जो प्लॉट है उसमें रोड किधर साइड में है, ठीक है, जिससे आप पता लगा सको कि आपका फ्रंट बैक लेफ्ट राइट किस साइड में है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अपने प्लान में रोड शो करने से आपका क्या फ़ायदा होता है। बेसिकली जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपना हाउस डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो आपको अपने प्लान में ओपन एरिया भी प्रोवाइड करना पड़ता है। OTS हम जिसको बोलते हैं, ओपन टू स्काई, ठीक है। तो अगर आप इसमें अपने प्लान में रोड प्रोवाइड करोगे कि आपका रोड किस साइड में है, तो आपको आसानी होगी कि आपको अपने रूम में विंडो कहाँ पे लगानी है, कहाँ पे आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। और आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपको OTS प्रोवाइड करना है अपने प्लान में या नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या काम करना है कि जो भी आपकी प्लॉट की लेफ्ट फ्रंट बैक साइड जो भी साइड है आपकी, उसमें आपको लिख लेना है कि फ्रंट में आपका क्या है, लेफ्ट में आपका क्या है, बैक में आपका क्या है। जैसे कि फ्रंट में आपकी रोड है इस प्लान में, और इस प्लान में भी राइट साइड में आपका रोड है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में आपका प्लॉट है और बैक साइड में आपका प्लॉट है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को लिखने का फायदा ये होगा कि आपको बैक में और लेफ्ट साइड में वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं करना है, ठीक है। विंडो आप लेफ्ट और बैक साइड में नहीं लगा सकते, फ्रंट और राइट साइड में ही आप अपने रूम में विंडो प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपको अपने प्लॉट की डायरेक्शन दिखाने। डायरेक्शन मतलब कि आपके प्लॉट में नॉर्थ किधर साइड है, ईस्ट किधर साइड है और वेस्ट नॉर्थ, ये आपको इस तरह की कुछ डायरेक्शन आपको दिखानी है, ठीक है। ये डायरेक्शन दिखाने का फायदा क्या होता है वो समझिए। पहला फायदा तो ये हो गया कि आप अगर अपने प्लॉट की डायरेक्शन दिखाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो प्लॉट है वो कौन सा फेसिंग है, ठीक है। जैसे कि आपका ये प्लॉट जो है वो ये वेस्ट फेसिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे डायरेक्शन में शो हो रहा है, यहाँ पे आपका नीचे की तरफ ये वेस्ट है, तो ये आपका वेस्ट फेसिंग प्लॉट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन दिखाओगे तो कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो आपसे नक्शा बनवाने आते हैं कि आपको हमें
प्लान डिज़ाइन करवा के देना है, तो वो आपसे डिमांड करते हैं कि जो आपका जो प्लान होना चाहिए वो वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आप वास्तुशास्त्र को समझते ही होंगे कि आपका किचन कहाँ पे आना चाहिए, स्टेयर कहाँ पे आनी चाहिए, जो आपका पूजा घर है वो कहाँ पे आना चाहिए, समरसेबल का पॉइंट आपको कहाँ पे देना है। तो इस तरह के वास्तुशास्त्र का कुछ ध्यान आपको रखना होता है अपनी प्लानिंग करते वक्त या फिर होम डिज़ाइन करते वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, थर्ड पॉइंट कहता है कि नोट रिक्वायरमेंट्स एज पर कस्टमर कंपनी रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, मतलब कि अगर आप एक आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, ठीक है, आप हाउस प्लान डिज़ाइन करके देते हो, तो आपका कोई कस्टमर होगा, सपोज कीजिए मैं ही आपका कस्टमर हूँ कि मुझे अपना हाउस प्लान डिज़ाइन करवाना है। ठीक है, तो हाउस प्लान को डिज़ाइन करने से पहले मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा कि जैसे कि ये मेरा प्लॉट है, तो मुझे इस प्लॉट में क्या क्या डिज़ाइन करवाना है, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स किस तरह से होती हैं, देखिए यहाँ पे मैंने एक ये रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है कि मुझे इस प्लॉट में एक बेडरूम बनवाना है, एक ड्राइंग रूम, एक किचन, एक लॉबी, एक स्टेयर, एक टॉयलेट और एक डब्ल्यूसी। ठीक है, इन पॉइंट्स को समझिए। टॉयलेट मतलब बाथ प्लस डब्ल्यूसी, मतलब कि एक तो आपका बाथरूम हो गया और एक लेटरिन जो जिसको हम बोलते हैं, वो मुझे इस टॉयलेट में कंबाइंड चाहिए। ठीक है, और एक डब्ल्यूसी मुझे सेपरेट चाहिए अलग, जिसकी फुल फॉर्म, डब्ल्यूसी की फुल फॉर्म होती है वाटर क्लोजेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो मुझे इस प्लान में आपसे ड्रॉ करवानी है। ठीक है, तो जो आपके कस्टमर्स होते हैं इस तरह के आपसे रिक्वायरमेंट करते हैं कि आपको सिर्फ ये मुझे डिज़ाइन करके देना है, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी डिज़ाइन करके नहीं देना है। ठीक है, और आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपको ग्राउंड फ्लोर बनवाना है या फिर फर्स्ट फ्लोर बनवाना है, तो इस तरह की डिटेल्स आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं कि सेकंड टाइप की रिक्वायरमेंट्स आपकी किस तरह से हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, सेकंड टाइप की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो कुछ इस तरह से हो सकती है कि उन्हें पहले तो ग्राउंड फ्लोर बनवाना है सिर्फ। ठीक है, और जो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि उन्हें एक तो बेडरूम चाहिए विद अटैच्ड टॉयलेट। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बेडरूम और चाहिए विदाउट टॉयलेट। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट में था कि उन्हें एक ड्राइंग रूम चाहिए था और एक बेडरूम। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि दो बेडरूम चाहिए, एक में अटैच्ड टॉयलेट चाहिए और एक में विदाउट टॉयलेट चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है 1 किचन चाहिए, लॉबी चाहिए, स्टेयर चाहिए और एक टॉयलेट चाहिए सेपरेट। ठीक है, बिल्कुल अलग चाहिए टॉयलेट बेडरूम से अलग। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसी भी हाउस प्लान को डिज़ाइन करने से पहले। देखिए आपके पास अभी कंप्लीट डेटा आ गया है। ठीक है, तो आप अपने प्लान को आसानी से डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको क्या क्या बनाना है। ठीक है, सपोज कीजिए आपको ये इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट है आपकी, इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस प्लॉट में प्लानिंग करनी है। ठीक है, डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, तो आप आसानी से भी डिज़ाइन कर सकते हो कि आपको एक बेडरूम बनाना है, एक ड्राइंग रूम बनाना है, एक किचन बनानी है, लॉबी, स्टेयर, टॉयलेट, डब्ल्यूसी बनानी, इस तरह का आपको कुछ प्लान रेडी करके आपको मुझे देना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैंने आपके सामने फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने इस प्लॉट में कुछ डिजाइनिंग की है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बेडरूम था, मैंने एक बेडरूम बनाया, एक ड्राइंग रूम है, यहाँ पे भी एक ड्राइंग रूम बनाया। ठीक है, एक किचन है, ये यहाँ पे किचन हो गई। ठीक है, ये लॉबी मैंने यहाँ पे डिजाइन की हुई है, स्टेयर जो है वो हमारी यहाँ पे इस डायरेक्शन में डिजाइन की है, और जो हमारी डब्ल्यूसी है वो हमने यहाँ पे डिजाइन की है। ठीक है, और जो नेक्स्ट है एक टॉयलेट जो है, वो टॉयलेट आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो टॉयलेट हम बेसिकली यहाँ पे स्टेयरकेस के नीचे बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली इस डायरेक्शन में हम स्टेयरकेस नहीं बनाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टॉयलेट को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने कस्टमर्स को एज पर रिक्वायरमेंट प्लानिंग करके दे सकते हो और एक अच्छे से अच्छा इफेक्टिव वे में अपने प्लान को ड्रॉ करके दे सकते हो। ठीक है, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैंने प्लान डिज़ाइन किया वो ये कंप्लीट डिज़ाइन है। नहीं फ्रेंड्स, ये प्लान अभी कंप्लीट डिज़ाइन नहीं है, अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको आगे आगे कंप्लीट डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा और अच्छे से अच्छा इफ़ेक्टिव वे में आपको प्लानिंग सिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक अच्छे से अच्छा और इफ़ेक्टिव वे में अपने प्लान को डिज़ाइन कर सकते हो, और इजी वे में आप किस तरह से डिज़ाइन करोगे वो भी मैं आपको अपनी इन वीडियोस में दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वीडियोस पर बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल और शो करके दिखाता हूं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जैसा आपको स्क्रीन पे शो रहा है, मैंने यहाँ पे एक प्लॉट का बेसिक प्लान और डिजाइन किया हुआ है जिसकी लंबाई चौड़ाई है 14 फीट 9 इंचेस बाई 35 फीट। ठीक है, और अभी जो रिक्वायरमेंट्स आई है इस प्लॉट को डिजाइन करने की, वो ये रिक्वायरमेंट आई है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये हो सकती है कि हमें ग्राउंड फ्लोर डिजाइन करवाना है और 1 बेडरूम, 1 किचन, लॉबी, स्टेयर, बाथरूम और डब्ल्यूसी चाहिए। ठीक है, मतलब कि बाथरूम अलग चाहिए और लेटरिन अलग चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो सेकंड रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारी, वो ये हो सकती है कि एक बेडरूम, एक किचन, लॉबी, स्टेयर, टॉयलेट चाहिए और एक हमें जाल चाहिए। टॉयलेट मतलब यहाँ पे फर्स्ट रिक्वायरमेंट में था कि बाथरूम अलग चाहिए और लेटरिन अलग चाहिए, और सेकंड रिक्वायरमेंट में है कि मुझे
टॉयलेट जिसमें बाथरूम और लैट्रिन कंबाइन होनी चाहिए, ठीक है। और एज पर रिक्वायरमेंट्स नंबर 2 आपको यहाँ पे जाल भी डिज़ाइन करके दिखाना पड़ेगा अपने प्लान में, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि आपके कस्टमर्स आपसे बोलें कि आपका ये प्लॉट साइज है 14 फीट बाई 35 फीट का और मुझे इसमें 3 रूम्स चाहिए, 4 रूम्स चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपने कस्टमर्स को बोल सकते हो कि इसमें 3 बेडरूम नहीं बन सकते, 2 बेडरूम्स नहीं बन सकते, ठीक है। जो भी प्लॉट का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्टैंडर्ड साइजेस पर अपना प्लान डिज़ाइन करके दिखाना, या फिर अपने प्लान में आप थोड़ा बहुत साइजेस को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन है कि आपको इस तरह से ही डिज़ाइन करना है, जैसे कि स्टेयर केस का कुछ साइज़ ऊपर नीचे करना है, तो आप अपने कस्टमर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो कि आपको किस तरह से अपने प्लान को डिज़ाइन करवाना है, कि आपको बेडरूम के जो साइजेस हैं वो छोटे चाहिए या फिर बड़े चाहिए, ठीक है। मतलब कि आपको कंप्लीट डेटा सबसे पहले कलेक्ट कर लेना है डिज़ाइनिंग करने से पहले, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट के बारे में, जो आपको डिज़ाइनिंग करते वक्त बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं सिर्फ इसी पॉइंट की वजह से प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, अच्छे से अच्छी ड्राइंग को नहीं बना पाते हैं, ठीक है। वो पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की कमी आपके पास है, ठीक है। नॉलेज की कमी आपके पास किस तरह से हो सकती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली जो नॉलेज की प्रॉब्लम आपके पास हो सकती है वो है इंजीनियरिंग नॉलेज। मतलब कि आप कोई से भी फील्ड से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, ठीक है, कोई सा भी आपका फील्ड है इंजीनियरिंग का। तो सपोज कीजिए आप एक सिविल इंजीनियर हो और आप एक प्लानिंग डिज़ाइन करने जा रहे हो, हाउस प्लान ड्रॉ करने जा रहे हो, ठीक है। तो सपोज कीजिए आपको बेसिक नॉलेज तो है ही नहीं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, जैसे कि आपको फीट इंचेस के बारे में ही नहीं पता है, 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, और जो आपकी बेसिक बिल्डिंग की हाइट होती है वो कितनी होती है, डोर विंडो के साइजेस क्या होते हैं, इस तरह की आपके पास बेसिक नॉलेज तो है ही नहीं, तो आप अपने प्लान को डिज़ाइन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये चीज़ें सीखनी होंगी कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 1 इंचेस में कितने फीट होते हैं, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, और 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, 1 स्क्वायर फीट में कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी होंगी, ठीक है, ताकि आप जब कभी डिज़ाइनिंग करने बैठो तो आप आसानी से चुटकियों में अपना प्लान डिज़ाइन कर सको, ठीक है फ्रेंड्स। और ये प्रॉब्लम सभी फील्ड्स वालों के साथ ही आती है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कोई से भी फील्ड से हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट था इंजीनियरिंग नॉलेज और सेकंड पॉइंट है ऑटोकैड नॉलेज। मतलब कि आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहे हो, ठीक है, जिस भी सॉफ्टवेयर पे आप प्लानिंग करने जा रहे हो, चाहे वो ऑटोकैड हो, रैबिट हो, 3ds मैक्स हो, वीरे हो, स्केचअप हो, कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको सॉफ्टवेयर के बारे में ही नहीं पता है, उस सॉफ्टवेयर की कमांड्स की नॉलेज ही नहीं है, तो आप तो भूल ही जाइए कि आप अपना प्लान डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको पहले इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अपने फील्ड के बारे में। दूसरा पॉइंट आपको ये आता है कि आप जिस सॉफ्टवेयर पे काम करने जा रहे हो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से आप काम करना है। सपोज कीजिए आपको यही नहीं पता है कि आपको किस तरह से ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में काम करना है, तो आप प्लानिंग कैसे करोगे आप, ठीक है फ्रेंड्स। प्लानिंग करना आसान बात नहीं है, लेकिन प्लानिंग करना बहुत आसान भी है। अब ये कैसे, आप बोल रहे होगे कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, प्लानिंग करना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपको सबसे पहले नॉलेज ही नहीं है। पहला पॉइंट हो गया आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज नहीं है, दूसरा पॉइंट ये हो गया कि आपको ऑटोकैड की नॉलेज नहीं है, मतलब कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करने जा रहे हो उसकी नॉलेज नहीं है, ठीक है। और आसान इसलिए हो गया कि आपको इंजीनियरिंग की भी नॉलेज है, मतलब कि आपके पास सभी नॉलेज है कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, 1 मीटर में इतने mm होते हैं, तो इस तरह की नॉलेज आपके पास है। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपको ऑटोकैड की भी नॉलेज है, या फिर दूसरे जिस सॉफ्टवेयर पे आप काम करने जा रहे हो उसके बारे में भी आपकी नॉलेज है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह की कुछ बेसिक नॉलेज है तो आपको कोई नहीं रोक सकता प्लानिंग करने से। आप आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। और आप भी प्रूव कर सकते हो कि हाँ, आप भी एक इंजीनियर हो, एक आर्किटेक्ट हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊँगा अपनी वीडियोस में। और आपको मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज भी प्रोवाइड करूँगा, ऑटोकैड से नॉलेज भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में ऑटोकैड के कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में, ऑटोकैड की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताया है, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड नॉलेज जैसे कि स्टेयर केस को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, स्टेयर केस के बारे में मैंने ब्रीफली बताया है। आप
जाके वीडियोस को फ्रेंड्स चेक कर सकते हो, ठीक है। और आगे आगे भी मैं अब आपको प्लानिंग करनी सिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने प्लान को ड्रॉ कर सकते हो, इफेक्टिव वे में किस तरह से ड्रॉ करोगे, आसान तरीके से आप प्लान को किस तरह से डिजाइन कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो गई होगी। अगर अभी भी आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। आप अपनी प्रॉब्लम डायरेक्टली मुझसे शेयर कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।